ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है ज़रूर। भगवानुवाच अर्थात भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं हैं, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं?
वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। बाबा कहते हैं बाबा आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं, तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सबज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाबा कहते हैं आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने ज़रूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं चली जाती है शांति धाम में। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करें, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। और बाबा कहते तुम बच्चे हो नदियाँ, ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का है। बाबा कहते इसको ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। फिर बाबा ने कहा कि ये खेल भी दिखाते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली शदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है।
रोने से फ़ायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है, किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में ही गॉड गॉडेस राज्य करते थे। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, निर्मोही बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ हो जो कोई अलग कर नहीं सकता, तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। अच्छा, ओम शांति।